हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। बार बार कई लोग एक बात कहते हैं कि अभी क्या चल रहा है, सीजनैलिटी चल रही है, मार्केट का मूवमेंट अप एंड डाउन्स हो रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इस चीज के पीछे मैंने इसके पहले भी वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कशन किया था। मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज काम करती है, एक है डिमांड, दूसरा है सप्लाई। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सिर्फ बकवास है, वो सिर्फ बातें। अगर मार्केट कहीं से ऊपर जा रही है, कहीं से नीचे गिर रही है, तो इसके पीछे एक साइंस है। इस साइंस को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी अगर आप इस मार्केट को एनालाइज कर रहे हो तो आप मार्केट को पीछे जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। कभी भी मार्केट के अंदर आगे की चीजों को देख के चीजों को नहीं समझा जाता। जैसे आपने सुना है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर जो भी चीजें होती है, मार्केट एक फ्रैक्टल है ना। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें आपको तब पता चलेगी जब मार्केट के अंदर आप पीछे जाके देखेंगे। इसके पहले भी मैंने गोल्ड के चार्ट के अंदर ही आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। आज फिर मैं गोल्ड के चार्ट पे ही, और आज मैं और भी कुछ मार्केट के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ये मेरी ट्रेड है, अभी लाइव है, मेरी ट्रेड अभी चल रही है। ये फ्रैंकफर्ट सेशन में ये मेरी ट्रेड एक्टिव हुई थी। अच्छा, इस ट्रेड को मैंने जो मार्क किया हुआ है, आप पीछे वीडियो जाके देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको सेम चीजें समझ में आएंगी। ये ट्रेड लगातार यहाँ से गिर रही थी, मार्केट लगातार यहाँ से गिर रही थी। आखिर में क्या रीजन है कि इसी जगह से मार्केट उठी? एक सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे बना हुआ है डिमांड जोन। थोड़ा सा अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये बना हुआ है डिमांड जोन। इस डिमांड जोन पे जब मार्केट आई तो जाहिर सी बात है, डिमांड पे अगर मार्केट आएगी तो मार्केट का मूवमेंट होना है। डिमांड पे मार्केट आएगी तो डिमांड से मार्केट बाई की तरफ जाएगी, और अगर सप्लाई जोन पे मार्केट आएगी तो वहां से मार्केट का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा सेल की तरफ। दो जोन है, यहीं पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब मार्केट लगातार यहाँ पे सेल की तरफ गिर रही थी, जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट कर रहा था, तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे डिमांड एंड सप्लाई के जोन बनते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये बना हुआ था एक सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ पे आने के बाद फिर से जब मार्केट गई तो अगेन आप देखेंगे मार्केट का रिएक्शन यहीं से यहाँ तक का हुआ। अच्छा, फिर से मार्केट यहीं पे जा रही है। उसके पीछे क्या रीजन है? एक सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे बना हुआ है ये डिमांड जोन बना। इस डिमांड जोन पे आई तो मार्केट का रिएक्शन आप देखिए यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद सिंपल सी चीज है, डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अंदर हम लोग कोई भी छोटे टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका डेली का पीओआई एरिया है तो 30 मिनट पे जाके कंफर्मेशन देखना है, 4 घंटे का पीओआई एरिया है तो 15 मिनट पे जाके आप कंफर्मेशन देखिए, 15 मिनट का पीओआई एरिया है तो 1 मिनट पे जाके आप कंफर्मेशन देखिए। जब आप दूसरी स्ट्रेटेजी को लगाते हैं, दूसरी स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आप इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज होती हैं। लोग लिक्विडिटी के बेस पे ट्रेड करते हैं, कई लोग एसएमसी को फॉलो करते हैं। आज के समय में बड़ा ट्रेंड में चल रहा है एसएमसी, आईसीटी, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लोग रिटेल ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, आपने सुना होगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, तमाम तरह की चीजें होती है इस मार्केट के अंदर। लोग पैसे को बना रहे हैं, लेकिन वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो होती है, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी अप्रोक्सीमेट काम करती है। बट डिमांड एंड सप्लाई क्या करता है? वो एक्यूरेट काम करता है। जब डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड आती है तो आप देखेंगे एक छोटा सा एसएल, छोटे से एसएल के साथ में एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिलता है। मिनिमम डिमांड एंड सप्लाई के केस के अंदर हम यहाँ पे जो टारगेट करते हैं, हम यहाँ पे 1:5 का टारगेट करते हैं। आज मैं ऐसे बहुत सारे चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। कई लोगों का सवाल होता है कि क्या सर ये डिमांड एंड सप्लाई क्या सिर्फ कमोडिटी में काम करता है, सिर्फ करेंसी में काम करता है? तो ऐसा नहीं है, ये हर जगह पे काम करता है। अगर आप करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूरो कैड, एनजेडी कैड, किसी में भी कर रहे हैं, वहां पे भी ये काम करता है। कमोडिटी के अंदर आप हैं, चाहे गोल्ड में हैं, सिल्वर के अंदर हैं, ठीक है, इंडाइसेस के अंदर हैं, जर्मन 40 हो गया, यूएस 30 हो गया, नैस 100 हो गया, ठीक है, या फिर आप एनर्जी के अंदर कर रहे हैं ना, यूएस ऑयल, यूके ऑयल, हर जगह ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इतना ही नहीं, अगर ये स्ट्रेटेजी अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया तो इंडियन मार्केट में भी आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। इंडियन
मार्केट के स्टॉक्स, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर इक्विटी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ग्लोबली स्टॉक मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई काम कर, बस इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ना। तो ये ट्रेड देखिए, आई यहाँ पे गोल्ड आई, यहाँ से अभी ये गोल्ड जा रही है ऊपर ना। अच्छा, इसका इंडिकेशन, जैसे मार्केट खुद पहले इंडिकेट करती है कि मार्केट का मोमेंट क्या होने वाला है, यहीं से मार्केट घूम रही है और ये मार्केट ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि ये मार्केट गिरने वाली है। अगर मैं इंडिकेशन की बात करूं कैसे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले ही मार्केट ने इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड मूवमेंट होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ से आप देखिए, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, जब मार्केट ऊपर गई, बाई की तरफ मूवमेंट हुआ, आपको इंडिकेशन यहाँ पे पहले पता चल गया। जब आपका ओवरऑल मार्केट का इंडिकेशन आपको यहाँ पे पता चला, तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पे बाई का सिनेरियो देखने वाले हैं इस तरफ। और जब मार्केट यहां से नीचे गिर रहा था, तो हमें पहले ही हमें सिनेरियो पता चल गया, या मैं ये बात करूं कि पहले ही डायरेक्शन पता चल गया कि ये डायरेक्शन अभी सेल का हो गया है। लेकिन सेल के डायरेक्शन में भी अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब सेल का डायरेक्शन हुआ, यहां से पहले ही हमें पता चल गया था ना। तो और भी चीजें होती हैं इसके अंदर, हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से डायरेक्शन के बाद आप ट्रेंड को कैसे पकड़ते हैं, उस ट्रेंड को यूज करके कैसे आप ट्रेड करते हैं। बस आपको एक चीज समझना है कि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम करता है, जोन बना हुआ है, सिर्फ वो जोन काम करता है।